नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर रहे थे खनिजों के बारे में, जिसमें हमने प्रमुख धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, तांबा एवं एल्यूमिनियम, इनके विश्व वितरण के बारे में जाना, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, इसके बारे में स्टडी की। आज हम अध्ययन करेंगे प्रमुख खनिज ईंधन के बारे में, अर्थात ऊर्जा संसाधन। खनिज ईंधन को ऊर्जा संसाधनों के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि मुख्यतया कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मुख्य खनिज ईंधन है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कोयले के बारे में। बच्चों, वर्तमान काल में भी विश्व की आधी से कुछ कम औद्योगिक शक्ति जो है वह कोयले से प्राप्त होती है, अर्थात लगभग 50%, जिसमें थोड़ा सा ही कम वह हमें जो शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वह कोयले से प्राप्त होती है। आज वर्तमान में यदि देखा जाए तो कोयले का प्रयोग कृत्रिम पेट्रोल बनाने में कच्चे माल की तरह उपयोग में लिया जाता है। यद्यपि देखा जाए तो पिछली चौथाई शताब्दी में शक्ति के अन्य संसाधन जैसे कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और अणु ऊर्जा के प्रयोग में वृद्धि होने के कारण कोयले की खपत निरंतर कम हो रही है। फिर भी ऐसे दो उद्योग ऐसे हैं जिनमें कोयला ही मुख्य ऊर्जा संसाधन है, और वह है लौह इस्पात निर्माण उद्योग एवं ताप विद्युत उत्पादन। अतः भविष्य में भी लंबे समय तक अभी भी कोयला एक प्रमुख शक्ति का संसाधन बना रहेगा। कोयला जो है वह उसकी जो उत्पत्ति है, कोयले की उत्पत्ति के बारे में यदि हम चर्चा करें तो कोयला एक खनिज पदार्थ है जो भूपटल की अवसादी शैलों में मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। यह एक कठोर, काला, चमकदार पदार्थ है जिसमें कार्बन की मात्रा प्रमुख होती है। कोयला वास्तव में एक फोसिल वनस्पति है। भूगर्भिक प्राचीन युगों में भूतल के विभिन्न प्रदेशों में विस्तृत सघन दलदली वन छाए हुए थे, जो कि भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि में दब गए। दलदलों की वनस्पति को भूमि में दबने के बाद हवा न प्राप्त हो सकी, उसको हवा तो मिली नहीं, परंतु जो दलदली जल से उसका संपर्क रहा और वह सड़ गलकर अपघटित अर्थात डीकम्पोज्ड हो गई तथा उसे अवायवीय दशा में कोयले का रूप लेने लगी। कालांतर में ऊपर की मिट्टी, कीचड़ आदि के भार से तथा भूगर्भ के आंतरिक ताप से उस दबी हुई वनस्पति ने कोयले की परतों का रूप ले लिया। उस दबी हुई वनस्पति के ऊपर इकट्ठे होते रहने वाले तलछटी निक्षेपों का भार इतना अधिक था कि उसके दाब के कारण वनस्पति की 10 मीटर मोटी तह केवल 1 मीटर मोटी कोयले की तह बन गई। भूगर्भ में वनस्पति के विशाल और विस्तृत क्षेत्रों के दबने तथा कोयला बनने के दो मुख्य युग हैं, जिसके अनुसार कोयले का जो काल वर्ग है वह निम्नानुसार है। पहला जो है वह है कार्बोनिफेरस युग का कोयला और दूसरा है वह टर्शियरी युग का कोयला। और विश्व में 3/4 से अधिक जो कोयले के भंडार हैं वह कार्बोनिफेरस युग के माने जाते हैं। इस तरह से संसार में शक्ति संसाधन के प्रमुख स्रोत में कोयला वर्तमान में 41% तथा कुल स्टील उत्पादन के 70% का आधार कोयला ही है, जो कि मुख्यतः कार्बोनिफेरस काल की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। यह औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आधार भी रहा है, अतः इसे उद्योगों की जननी भी कहते हैं। कार्बन वाष्प व जल की मात्रा के आधार पर निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहला कोयला है एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरा जो कोयला है वह है बिटुमिन्स कोयला, तीसरा जो कोयला है वह है लिग्नाइट कोयला और चौथा है पीट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला जो है वह सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है वह 80 से 95% तक होती है और जल की मात्रा 2 से 5% ही होती है, और वाष्प जो है वह लगभग 25 से 40% तक होती है। जलते समय जो एंथ्रेसाइट कोयला है वह धुआं नहीं देता है, अर्थात यह धुआं अधिक नहीं देकर के ताप को अधिक देता है। ऊर्जा इसमें हमें सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। दूसरा जो प्रकार है कोयले का है वह बिटुमिन्स कोयला, जिसमें जो कार्बन की मात्रा है वह 55 से 65% तक होती है, और यह एक तरह से द्वितीय उत्तम कोटि का कोयला है, जो कि काले रंग का, चमकदार और हाथ काले करने वाला होता है। इसमें वाष्पशील पदार्थ हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है, जो कि 35 से 50% होती हैं।
तथा यह जलने पर धुआं बहुत अधिक देता है, जो कि पीली लो के साथ जलता है। इसे बिटुमिन्स जो नाम दिया है वो इस कारण से दिया गया है कि यह ताप देने से इसमें काले रंग का गाढ़ा पदार्थ डामर या कोलतार निकलता है। इसको ताप देकर तथा जल से धोकर के कोकिंग कोयला भी बनाया जाता है। जो हमारे देश में गोंडवाना काल है उसका कोयला इसी प्रकार का कोयला माना जाता है। तीसरा जो प्रमुख कोयला है वह है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला जो है वह लिग्नाइट कोयला जो है वह उसमें कार्बन की मात्रा 45 से 70% तक होती है। 45 से 55 भी मानी गई है कहीं कहीं। यहाँ हम देख सकते हैं यह जो कोयला है वह प्रायः भूरे रंग का होता है, परंतु इसमें लिग्नाइट काले भी होते हैं। इसकी उत्पत्ति एंथ्रेसाइट या बिटुमिन्स के से ही हुई है, जो कि नवीन युग में हुई हैं। अर्थात जो एंथ्रेसाइट है और बिटुमिन्स कोयला है वही कालांतर में रूपांतरित होकर के लिग्नाइट कोयले में बदला है। अतः इसमें वनस्पति के अंश की मात्रा भी अधिक होती है। इसको पीट तथा बिटुमिन्स की मध्यवर्ती अवस्था का कोयला माना जाता है। यह एक तरह से घटिया किस्म का भूरा कोयला है। चौथा जो कोयला है वह है पीट कोयला, जो कि सबसे निम्न कोटि का कोयला है, साथ ही सबसे नवीन कोयला भी है। सबसे मतलब नया बनने वाला कोयला भी पीट कोयला है और सबसे निम्न या घटिया प्रकृति का कोटि का कोयला भी पीट कोयला है। वनस्पति के मौलिक रूप से थोड़ा ही यह भिन्न होता है। इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी कम, जो कि 55% ही होती है, तथा आर्द्रता की मात्रा इसमें अधिक होती है। यह प्रायः लकड़ी की तरह ही जलता है और जलने में बहुत अधिक धुआं देता है। कोयले का जो विश्व वितरण है, विश्व में कोयले के जो उत्पादन क्षेत्र हैं उस पर अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है प्रथम स्थान है, शीर्ष जो उत्पादक राष्ट्र है वह है चीन। चीन विश्व में कोयले भंडार की दृष्टि से चीन का तृतीय स्थान, भंडार की दृष्टि से इसका स्थान तृतीय है। और वर्तमान 2018 की जो स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी है उसके अनुसार जो चीन का स्थान है वह चतुर्थ स्थान है। यहाँ विश्व के कुल कोयला भंडार का 13% से अधिक उपलब्ध है। चीन के जो मुख्य कोयला क्षेत्र हैं वह 30 से अधिक है। प्रमुख जो क्षेत्र हैं विशेषतः वह है हांगहो बेसिन तथा यांगटीसी बेसिन, जहां विश्व का 45% से अधिक कोयला उत्पादन होता है। चीन के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं वह इस तरह से हैं। शांसी क्षेत्र जो कि लोयस प्रदेश में है, शैंशी क्षेत्र, जेचवान बेसिन, कांसू क्षेत्र मंचूरिया के आनवाई प्रांत तथा शांटुंग प्रायद्वीप का क्षेत्र, होनान प्रदेश और होपेई प्रदेश। यहाँ पर चीन का 90% कोयले का खनन होता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये हांगहो नदी है जहाँ पर, और दूसरा है यांगटीसी नदी की घाटी। यहाँ ये कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं चीन के। दूसरा जो क्षेत्र प्रमुख है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रमुख कोयले के भंडार हैं वह अपलेशियन के पश्चिमी भाग में तथा झीलों के दक्षिण में स्थित हैं। यूएसए के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह अपलेशियन क्षेत्र, जो कि यहाँ पर अपलेशियन पर्वत जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है, दक्षिण पश्चिम की ओर फैला हुआ है। दूसरा जो क्षेत्र है, यहाँ अपलेशियन क्षेत्र में लगभग यूएसए का 50% कोयला निकाला जाता है। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र यूएसए का वह है खाड़ी तट आंतरिक कोयला क्षेत्र। यहाँ पर आंतरिक कोयला क्षेत्र है। तीसरा है खाड़ी तटीय क्षेत्र, यहाँ पर खाड़ी कोयला क्षेत्र है। और चौथा जो है वो प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र, यहाँ पर प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र है। और पांचवा है उत्तरी मैदान क्षेत्र। और छठा है रॉकी पर्वतीय क्षेत्र। प्रशांत महासागरीय तट के सहारे ही रॉकी पर्वत है, उसके पूर्व में वहीं पर रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र है।
अपलेशियन जो कोयला क्षेत्र है वहाँ का जो प्रमुख क्षेत्र है वह पश्चिमी पेंसिल्वानिया या उत्तरी क्षेत्र है, मध्य अपलेशियन क्षेत्र है और अलाबामा का दक्षिणी क्षेत्र है। आंतरिक कोयला क्षेत्र के अंतर्गत मिसिसिपी मिसौरी नदियों के क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ पर मिसिसिपी मिसौरी क्षेत्र। इसी तरह से जो खाड़ी तटीय क्षेत्र हैं, मिसिसिपी मिसौरी के क्षेत्र में मिशिगन राज्य, आयोवा, कंसास, इलिनॉइस, इंडियाना, मिसौरी, ओक्लाहोमा, टेक्सास, डकोटा, नेब्रास्का आदि राज्यों में बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। जो तीसरा क्षेत्र है वह है खाड़ी तटीय क्षेत्र, जो कि मेक्सिको की खाड़ी के सहारे है। ये मेक्सिको की खाड़ी यहाँ पर, और इसी तट के सहारे जो है वह है खाड़ी तटीय क्षेत्र। यहाँ लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। अधिकांश कोयला न्यू ऑर्लियंस को भेज दिया जाता है। चौथा जो प्रमुख क्षेत्र है वह है प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र। यहाँ पर प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र है जो कि प्रशांत महासागर के तट के सहारे पूर्व में अर्थात पश्चिमी यूएसए में फैला हुआ है, जो कि जहाँ का प्रमुख क्षेत्र है कोलंबिया नदी की घाटी। यहाँ भी लिग्नाइट जाति का कोयला मिलता है, जिसका विस्तार वॉशिंगटन राज्य से लेकर के वैंकूवर द्वीप में पाया जाता है। वॉशिंगटन से लेकर के साउथ में वैंकूवर द्वीप तक। उत्तरी अन्य जो क्षेत्र है वह है उत्तरी मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर उत्तरी मैदानी क्षेत्र है जिसे वृहत मैदान कोयला क्षेत्र भी कहते हैं, जहाँ पर प्रेयरी के उत्तर में कनाडा की सीमा के पास यह फैला हुआ है। कनाडा की सीमा, और यहाँ जो ये क्षेत्र हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जिसे हम प्रेयरी के नाम से जानते हैं, उसके उत्तर में है वृहत कोयला उत्तरी मैदान कोयला क्षेत्र, मैदानी कोयला क्षेत्र। यहाँ पर भी लिग्नाइट तरह का कोयला मिलता है। छठा जो क्षेत्र है वह है रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र। रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र, यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको आदि राज्य में है। यहाँ पर बिटुमिन्स प्रकार का कोयला मिलता है। इसके पश्चात जो प्रमुख क्षेत्र है वह है भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।